हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ वेंसू का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा कि गो शियांग भी यहाँ पर हमारे प्यारे वन खशिंग के साथ जुड़ चुकी थी। वो उसकी सबॉर्डिनेट भी थी और उसके द्वारा पाली गई छोटी सी बच्ची भी थी। वन खशिंग जो कि अपने बचपन के नाम जनियान से यहाँ पर रह रहा था, वो यहाँ पर काफ़ी मस्ती करता होता है। गोशियांग और वो लोग भी अब आगे बढ़ने लगे थे। जान चंगलिंग भी यहाँ पर जोज इशू से ज़्यादा क्लोज होने लगा था। जोज इशू उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाया करता था। यहाँ पर गोशियांग कहती थी, आप मास्टर यहाँ पर क्यों फॉलो कर रहे हो इन लोगों को? फिर वह मुस्कुराकर कहती है, कहीं आपका दिल इस सोमेगा पे तो नहीं आ गया? यहाँ पर हमारा वन खशिंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें पता है मुझे ब्यूटी कितनी पसंद है। वो कहती है, लास्ट टाइम तो आप लोगों के साथ सिर्फ ब्रॉथल में रात को गुजारा करते थे, लेकिन आपने कभी किसी के साथ फिजिकल होने की या फिर किसी को अपनी लाइफ में लाने की कभी नहीं सोचा। फिर ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर जनियान उसके माथे पे ऐसे मारता है ज़ोर से अपने हाथ से और कहता है, तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? अपने मास्टर से ऐसी बातें पूछती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ पर गोशियांग कहती है, मैं भी अब अडल्ट हो रही हूँ, मुझे भी चीज़ें पता है। मुझे पता है ब्रॉथल में आप अपनी फिजिकल नीड यहाँ पर पूरी करने जाते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने भी एक इंसान को अपने लिए चूज़ कर लिया है। वह है काओ विनिंग। काओ विनिंग गोशियांग को काफ़ी पसंद आता है, जो कि बहुत सिंपल सा लड़का था। काओ विनिंग जो था ना, वो यहाँ पर एक बहुत बड़े हेड का डिसाइपल था। यहाँ पर वन खशिंग कहता है, तुम्हें ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। वो कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, काओ विनिंग जब तक मेरे साथ है मुझे इतना ज़्यादा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। फिर भी यहाँ पर वन खशिंग कहता है, ये जो सेक्ट के लीडर है ना, ये आपस में बहुत ज़्यादा करप्टेड हैं। वो किसी को भी कुछ भी कहीं से भी उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं, उन्हें दिक्कत दे सकते हैं, उनके साथ बुरा कर सकते हैं। तो प्लीज़ तुम हमेशा थोड़े से यहाँ पर सतर्क रहो। हमें नहीं पता काओ विनिंग या जिसे भी तुम पसंद कर रही हो वो इंसान सच में तुम्हारे लायक है या नहीं। क्या तुमने उसे टेस्ट किया है? गोशियांग कहती है, हाँ, वो भी मुझे रास्ते में कहीं मिल गया था। वो थोड़ा सा डरपोक है, उसे ज़्यादातर लड़ाइयाँ नहीं आती। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वन खशिंग कहता है, वो तो दिखावा मैं भी कर रहा हूँ, और देखो मेरे जाल में कितने अच्छे से ये ओमेगा फंस भी गया है। तो गोशियांग कहती है, नहीं, उसे सच में नहीं आती, वो बहुत डरपोक सा है। तो यहाँ पर वन खशिंग कहता है, ऐसे इंसान से क्या फ़ायदा उसे अपनी लाइफ में लाने का जो तुम्हें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह पाला है, या फिर कहो अपने बच्चे जैसा पाला है, और मैं तुम्हें एक ऐसे डरपोक लल्लू से इंसान के हाथ नहीं देने वाला। यहाँ पर गोशियांग कहती है, क्या है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप मेरे ब्रदर जैसे हैं, प्लीज़ समझो ना। यहाँ पर पीछे मुड़कर उसे घूर घूर कर जोजिशु देखने लगता है कि किस तरह से उसने यहाँ पर एक अल्फा लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है। जोजिशु कहता है, तुम फिर शुरू हो गए। यहाँ पर ओमेगा लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है। यहाँ पर वो देखता है कि वन खशिंग इस लड़की से फ्लर्ट कर रहा है क्या। तो वो उसे समझाता है, देखो किसी अल्फ़ा के साथ ऐसे नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाते। यहाँ पर वो मुस्कुराती है और कहती है, नहीं गगा, मैं नज़दीकियाँ नहीं बढ़ा रही। एक्चुअली आपके जो ये सर्वेंट है ना जनियान, इन्हें देखकर मुझे अपने गगा की याद आ गई, और मैं बस उनसे इसलिए बातें कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे गगा हैं। यहाँ पर जोजिशु उसका हाथ हटाता है गोशियांग के हाथ से और कहता है, कोई गगा नहीं है तुम्हारा, अल्फ़ा है अल्फ़ा, देखो सरक, एक अल्फ़ा है, उसके इतने क्लोज नहीं जाते, तुम आगे चलो मेरे साथ। यहाँ पर वन खशिंग कहता है, लगता है किसी को जलन हो रही है। यहाँ पर जोजिशु मुड़कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे जलन नहीं हो रही, बस मैं नहीं चाहता तुम्हारी संगति गलत हो जाए और कुछ यहाँ पर नादान बेचारे बच्चे बिगड़ जाए, तुम्हारी वजह से तुम्हारा असर इन पर पड़ जाए। वन खशिंग यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तुम भी ना। ओफो मास्टर, आपको लगता है कि मैं यहाँ पर दूसरों पे गलत इम्पैक्ट छोड़ने आया हूँ? वैसे मैं आपको बता दूँ, मुझे अल्फ़ा ओमेगा चाहे कोई भी हो, मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद, मुझे सिर्फ ओमेगा लड़के पसंद हैं, जैसे कि आप। जैसे ही वो ये कहता है ना, जोजिशु के कान लाल हो जाते हैं और जोजिशु कहता है, तुम, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर वो मुस्कुराता है, मुझे सिर्फ ओमेगा लड़के पसंद हैं, और मुझे और कोई पसंद नहीं है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई और हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे बस तुम पसंद हो। वो जोजिशु से ऐसे बोलता है, उसकी चीज़ को छेड़ता है और आगे बढ़ जाता है। जोजिशु कहता है, तुम बहुत ही बेशर्म इंसान हो। यहाँ पर जान चंगलिंग से गोशियांग बातें कर रही होती है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे से मेल जोल बढ़ा रहे होते हैं। तभी के तभी यहाँ पर गोशियांग देखती है कि काओ विनिंग उसके पीछे पीछे आ गया। गोशियांग, तुम कहाँ गई थी? काओ विनिंग की जैसे ही ये बोलता है, तब गोशियांग कहती है, ओफो काओ विनिंग, तुम भी ना। गाइस, काओ विनिंग कहो या साओ विनिंग कहो, ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ऐसी ही है। यहाँ पर काओ विनिंग ना यहाँ पर कहता है, ओफो
मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था, मेरा सच में मन करता है कि मैं तुम्हें अपने अंकल से मिलवाऊँ। वो कहती है अभी नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम अभी मुझे लोगों से मिलवाना शुरू कर दो, क्योंकि कॉन्वेनिंग जो है वो काफ़ी अच्छे सेक्ट से आता था और उसके जो टीचर हैं वो पक्का बहुत ज़्यादा बड़े कोई सेक्ट लीडर होंगे, उनके अंडर वो पढ़ रहा होगा। यहाँ पर गुशियांग को लगता था कि अगर उसकी असलियत किसी के सामने आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद काऊ इनिंग के लिए भी मुसीबत आ सकती है, या काऊ इनिंग को कोई अपने अंडर यहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहती थी। यहाँ पर जो हमारा काऊ इनिंग होता है ना, वो बहुत इनोसेंट होता है, उसे लगता है जैसे वो इनोसेंट है, उसके अंडर सारे लोग काम करते हैं और उसके साथ सारे भाईचारे के साथ रहते हैं। वैसे ही उसके मास्टर भी एक ना एक दिन यहाँ पर गुशियांग को अपना लेंगे और उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं। जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते हैं, जो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं वो हर इंसान के साथ अच्छे हों, और कभी कभी अपना मोटिव बदलने के साथ साथ, अपना प्रॉफिट बदलने के साथ साथ लोग अपना नेचर भी बदल देते हैं। यहाँ पर काऊ इनिंग जो कि इस दीन दुनिया से दूर रहता था, वो गुशियांग का हाथ पकड़ता था, दोनों साथ साथ चल रहे थे। काऊ इनिंग एक अल्फ़ा था, लेकिन उसका अल्फ़ा जो फेरोमोन्स थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कोई भी समझ सकता था कि ये एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा नहीं है। वनकशिंग को तो बहुत जल्दी पता चल जाता है। यहाँ पर वनकशिंग ज़ोउ ज़िशु के पास आके कहता है, देखा तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं थी, उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि वो किसी और को पसंद करती है, तुम भी ना, वो बस मुझे एक ब्रदर की तरह ट्रीट कर रही थी। यहाँ पर ज़ोउ ज़िशु उसकी तरफ देख के कहता है, तुम ना जाने कितने ओमेगा के साथ हम बिस्तर हुए हो, मुझे लगा कहीं ये बेचारी ओमेगा तुम्हारे झांसे में ना आ जाए। यहाँ पर वनकशिंग जो है वो ज़ोउ ज़िशु की वेस्ट को टाइटली पकड़ के स्क्वीज़ कर देता है और कहता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं क्या इतना अच्छा हूँ कि मैं किसी भी ओमेगा को अपने हम मतलब बिस्तरी के साथ उसे अपने बेड पे ला सकता हूँ, तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते। यहाँ पर ज़ोउ ज़िशु उसकी चेस्ट पे मुक्का मारते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे। वनकशिंग फिर से कहता है, आउच ज़ोउ ज़िशु तुम इतनी तेज़ क्यों मार रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही पंगे ले रहा था। ज़ोउ ज़िशु कहता है, बकवास मत करो और मुँह संभाल के, अगर दोबारा मेरे साथ ऐसे बकवास बातें की ना, मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगा। वनकशिंग मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि ज़ोउ ज़िशु कहीं ना कहीं उसकी इन मस्करियों से थोड़ा तंग आ जाता है, और उसे ज़ोउ ज़िशु को तंग करने में जो मज़ा आता है ना, वो तो एक नंबर का होता है। उसे बहुत मज़ा आ रहा था इस तरह से ज़ोउ ज़िशु से पंगे लेने में। यहाँ पर वो लोग आगे धीरे धीरे करके पहुँचते हैं। ये लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते थे कि आखिर ये लोग ऐसे ही चलते चलते वहाँ 3 दिन रुकते हैं, एक इन में जाकर रुकते हैं और अपना काम देखते हैं। यहाँ पर गलती से ये लोग जब आसपास जांच कर रहे होते हैं तो उन्हें एक घायल सैनिक मिलता है। वो सैनिक जो था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल था। वो बार बार इनसे गुहार लगाता है कि आप लोग मुझे बचा लीजिए। यहाँ पर वो कहता है कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं। ज़ोउ ज़िशु के कपड़ों से वो उसे पहचान लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि आपके जो कपड़े हैं वो मैंने कहीं देखे हैं। ज़ोउ ज़िशु कहता है, हाँ मैं हेवंस विंडो से हूँ। वो इंसान कहता है, मैं आप पे यकीन कर सकता हूँ, मैंने सुना है हेवन विंडो के जितने भी लोग हैं वो अपने राजा के प्रति बहुत वफादार है, क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे। वो इंसान यहाँ पर ग्लेज आर्मर का एक टुकड़ा निकाल कर कहता है, ये टुकड़ा आपको यहाँ से सीधा जाना होगा और गाओ चोंग को पहुँचाना होगा, क्या आप इतना सा काम कर देंगे। चंगलिंग को ये देखकर बहुत अजीब सा लगता है। वो कहता है, क्यों, ये आप गाओ चोंग को क्यों देना चाहते हैं। वो कहता है कि वो जो सोल्जर मरने वाला होता है, वो कहता है, मेरे को देने के लिए मेरे सेक्ट लीडर ने कहा था, बट अचानक से हम पर हमला हो गया, सारे लोग मारे गए, मैं भी घायल हो गया, बट उन लोगों को लगा था कि मेरे सेक्ट लीडर के पास ये सारी चीज़ें होंगी, बट अफसोस सेक्ट लीडर ने पहले ही मुझे ये हैंड ओवर कर दिया था। मुझे गाओ चोंग को पहुँचाना है, क्या आप प्लीज़ वापस जाकर कहीं भी जाकर उसे ये पहुँचा सकते हैं, प्लीज़ आगे मत बढ़िएगा, आगे खतरा है। वो पूछते हैं कि यहाँ पर हमला किसने किया है, तो वो कहता है, ज़ाओ ज़िंग का नाम आते ही वनकशिंग तो बहुत बुरी तरह से चढ़ जाता है, क्योंकि वनकशिंग को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो ज़ाओ ज़िंग। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो कमीना ज़ाओ ज़िंग ही है। तो यहाँ पर उसके गुस्से का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है। वो उस इंसान से ग्लेज आर्मर लेता है और कहता है, डोंट वरी, ये अब सही हाथों में ही पहुँचेगा। झान चंगलिंग जो है वो वनकशिंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है, अंकल ज़ेनियान, क्या हुआ, क्या आप वापस जाना चाहते हैं। वो सैनिक यहाँ पर दम तोड़ देता है, उसकी आंखों को बंद करके उसे थोड़ी देर बाद गड्ढा करके दफना कर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। झान चंगलिंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें गाओ चोंग को वो देना चाहिए। यहाँ पर झान चंगलिंग जो था वो बार बार ज़ेनियान यानी कि वनकशिंग को रोक रहा था। वनकशिंग उससे कहता है, मैं ये उसे नहीं देने वाला।
बट मैं उसे सेफली कहीं रखना चाहता हूँ। झान चंगलिंग कहता है कहाँ। जनियान कहता है मैं एक लोली सके मतलब सर्वेंट हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे पे कोई भी डाउट करेगा अगर मैं इसे वक्त के अंत तक, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सारे सेक्ट के लीडर मिलने वाले हैं, तब तक इसे मैं अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि कोई किसी को हार्म ना पहुँचाए। मेरे जैसे लोली सर्वेंट के पीछे कोई भी नहीं पड़ेगा। और देखो ना, मुझे तो मार्शल आर्ट भी नहीं आती, तो लोग कभी शक भी नहीं करेंगे कि मेरे पास ग्लेज आर्मर का टुकड़ा हो सकता है। यहाँ पर वो ये सब चीज़ें जैसे ही झान चंगलिंग को बताता है, झान चंगलिंग के दिमाग में कुछ आने लगता है और वो अचानक से यहाँ पर अपने कपड़ों में से कुछ निकालता है और वो कहता है मैं आप पे यकीन करता हूँ, क्या मेरे लिए आप ये संभालेंगे। यहाँ पर वन कशिंग कहता है ये क्या है, तो झान चंगलिंग कहता है ये दूसरा ग्लेज आर्मर का टुकड़ा है। जनियान प्लीज़ आप मेरे लिए इसे अपने पास रख लीजिए, अगर लाइफ में मुझे कुछ हो जाता है या फिर मैं मर जाता हूँ तो प्लीज़ कुछ भी कीजिएगा, इसे किसी गलत हाथ में मत लगने दीजिएगा। क्या मैं आप पे यकीन कर सकता हूँ। यहाँ पर वन कशिंग मुस्कुराता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगा और मैं इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। वन कशिंग मुस्कुराता है, झान चंगलिंग भी मुस्कुराता है। ज़ो ज़िशु पीछे से आता है और कहता है तुम क्या बात कर रहे हो। यहाँ पर फटाफट उससे ग्लेज आर्मर का टुकड़ा लेकर वन कशिंग अंदर रख लेता है। ज़ो ज़िशु कहता है तुम ये अपने पास क्यों रख रहे हो, मुझे दे दो। यहाँ पर बड़े ही मुस्कुराते हुए वन कशिंग जवाब देता है तुम सबसे लड़ते रहते हो, अगर ऐसे टाइम में ये चीज़ कहीं गिर गई तो तुम्हें पता है अगर तुमने ये चीज़ तो कहीं खो दी और ये गलत हाथों में लगी तो कितना बुरा होगा। मैं तो वैसे भी नहीं लड़ता और मैं हमेशा फ़ाइट में पीछे ही रहता हूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि मेरे पास रहे। बाकी अगर तुम रखना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़ो ज़िशु जब देखता है कि उसकी तरफ वन कशिंग ने हाथ बढ़ाकर उसे देने के लिए ग्लेज आर्मर 2 मिनट में निकाल के दे दिया था, तो यहाँ पर ज़ो ज़िशु मना कर देता है और कहता है नहीं, ये 2 टुकड़े तुम अपने पास रखो, मुझे तुम पर थोड़ा बहुत तो यकीन ही है। जैसे ही वो ये ऐसे बोलता है ना, तो वन कशिंग मुस्कुराता है और कहता है फाइनली किसी ने मुझे कुछ बहुत अच्छी बात कही है कि किसी को मुझ पे एतबार है, वरना तो तुम मुझे हमेशा लोफर समझते हो। चलो मैं इस काम तो आया कि तुम्हारी चीज़ों को अच्छे से रख सकता हूँ। यहाँ पर ज़ो ज़िशु कहता है अच्छा ज़्यादा बनो मत, भाव मत खाओ, संभाल लो इसे। वन कशिंग यहाँ पर उस ग्लेज आर्मर के टुकड़े को अच्छे से संभाल लेता है। अब उसके पास 2-2 टुकड़े पता नहीं कैसे आ गए थे, उसने कभी सोचा भी नहीं था उसके हाथ 2 ग्लेज आर्मर के टुकड़े लगेंगे। यहाँ पर वो लोग आगे चलने लगते हैं। वन कशिंग यहाँ पर ज़ो ज़िशु से कहता है थैंक यू। ज़ो ज़िशु कहता है थैंक यू किस लिए। वन कशिंग कहता है क्योंकि तुमने मुझे ट्रस्ट करने लायक समझा। ज़ो ज़िशु कहता है ओफो इतनी सी बात के लिए क्या थैंक यू, मैंने सिर्फ इसलिए तुम पे ट्रस्ट किया क्योंकि मैं जानता हूँ मैं लड़ाई करता रहता हूँ, कोई भी चीज़ कहीं भी मिसप्लेस हो सकती है, तुम चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखोगे। और प्लीज़ मुझे पता है तुम्हारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, ना ही तुम उस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, तो तुम जैसे इंसान इसे रखने के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। यहाँ पर ज़ो ज़िशु जिस तरह से सोच रहा था वन कशिंग वैसा नहीं था। वन कशिंग कहता है ओह तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा इंसान लोभी नहीं हो सकता, मतलब चीज़ों को लेके लालच नहीं कर सकता। थैंक यू, तुमने इतना ऑनर दिया। वैसे हाँ तुमने सही कहा, मेरे जैसे इंसान इन चीज़ों को संभालने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि घोस्ट किंग है। तो घोस्ट किंग के पास ही अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो किसके पास होंगी। पहले भी तो ये सारी चीज़ें घोस्ट किंग के जो ओरिजिनल माँ बाप थे उनके पास थी। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा क्या नहीं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें और जो वेंसू फैन है वो ज़रूर लिखें आई लव वेंसू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।